गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? चलिए आपके एक वर्कशीट में देखिए, डीओई से प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 49 और सभी वर्कशीट में एक नीचे एक लाइन मैसेज दिया होता है कोविड-19 से संबंधित। एक इंस्ट्रक्शन है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो ये कोविड-19 के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, इनको आप सब ने फॉलो करना है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसलिए आप सबको अटेंटिव रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहें। तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं, मास्क पहनना है और 2 गज दूरी बनाए रखना है। इन निर्देशों का पालन करते हुए हम कोरोना से बच सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 49। आज का टॉपिक है चैप्टर 6 टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज़ फ्लोएम। कल आपने जाइलम के बारे में पढ़ा था और आज आप दूसरे वास्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम के बारे में कल आपको बताया था, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमारा फूड जो है, प्लांट्स जो हैं वो फूड कहाँ बनाते हैं? लीव्स में। लीव्स क्या हैं? किचन। जैसे हमारे घर में किचन है जहाँ पर खाना बनता है, इसी तरीके से प्लांट्स में किचन वाला पोर्शन कौन सा है? लीव्स। और लीव्स फूड बनाती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? प्लांट्स में फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है? ज्ञान, as we know that water and minerals salts are absorbed by the roots from the soil and get transported to different parts of the plant by a complex permanent tissue called the xylem. xylem के बारे में आपने कल पढ़ा था। ये transport water and minerals from the roots to the other parts of the plants. तो इसमें जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हैं, ये इनका अपवर्ड मूवमेंट होता है एंड साइडवेज मूवमेंट्स भी होता है जो कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स करते हैं। तो ये वाटर एंड मिनरल्स जो हैं रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड उसको फिर ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो फूड प्लांट के लीफ वाला पार्ट बनाते हैं, उस फूड को वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में भेजते हैं और अलग पार्ट्स में वो फिर स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए हर प्लांट का अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो सभी खाने योग्य पार्ट होते हैं। उन खाने योग्य पार्ट को हम एडिबल पार्ट कहते हैं। तो इसी को ये ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plant with the help of another complex tissue called the phloem. So the movement of food nutrient from the leaves to the different parts of the plants like stem, root, branches, buds, flowers, etc. is known as the translocation of food. अब phloem का structure पढ़ते हैं, structure of the phloem. So phloem is also made up of 4 different types of cells as xylem, which is also made up of 4 different types of cells. These are known as the components of the phloem or the elements of the phloem. So the 4 components of phloem are: number 1, sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. sieve tube, sieve मतलब क्या होता है? जैसे छन्नी होती है,
छेद छेद होते हैं। आटा छाननी आपके घर सबके घर में होती है, उसमें हम आटा छानते हैं, छेद छेद से होते हैं, उसी को हम सीव कहते हैं, सीविंग प्रोसेस। तो इस सीव वाले जो एक के ऊपर एक सीव्स लगा लेते हैं तो उससे सीव ट्यूब तैयार हो जाता है। तो सीव ट्यूब्स क्या हैं? ये ट्यूबुलर सेल्स हैं विथ परफोरेटेड वॉल्स, यानी बीच बीच में छेद छेद से होते हैं। तो एवरी सीव ट्यूब इज़ accompanied by a companion cells. Companion cells have a nucleus. Sieve tube क्या है? It is the tubular cell with perforated walls, and every sieve tube cell is accompanied with companion cell, and companion cell has nucleus and other cell organelles. So nucleus present है, it means companion cell is living, and sieve tube is also a living portion. Phloem parenchyma, this is also a living portion, and the phloem fibers, which is made of dead part. So the functions of the phloem are: phloem transport food from leaves to other parts of the plant, which is known as translocation of food. Translocation means transfer of food from one place to another place. Next function is, phloem is unlike xylem in that materials can move in both directions in it. Xylem में क्या था? Upward direction and sideways movement. And phloem जो है फूड को वो सभी डायरेक्शंस में ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये है सीव परफोरेटेड प्लेट्स हैं, ऐसे यहाँ पर भी ये है सीव परफोरेटेड प्लेट्स, और इससे ये जॉइन होकर के ये क्या बन गया? सीव ट्यूब। इसी सीव ट्यूब में ये कंपेनियन सेल है, और इस कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है एक नीचे, दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम में ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री सर्कल वाली दिख रही है, दिस इज़ द एपिडर्मिस। एंड जो बीच में पैकेट टाइप के आपको दिख रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम आपने कल पढ़ा था, बहुत ही पास पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बंडल के अंदर होते हैं। बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम बाहर की साइड और फ्लोएम अंदर के साइड। तो आप यही बीच में पूरे सर्कल में देख रहे हैं बंडल टाइप के वास्कुलर बंडल्स, और उसी में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, और दोनों की 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम है। अब हम क्वेश्चन आंसर पर पहुंचते हैं। राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। ये हो गया आंसर 1। 4 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम है: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू का डिफरेंस बताना है। एक तो फंक्शन हो गया इनका, और दूसरा इनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में है वो आप बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लोएम टिश्यू। ये हो गया फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी इन प्लांट्स, एक्सप्लेन। ट्रांसलोकेशन नेसेसरी है बिकॉज जो लीव्स फूड का प्रिपरेशन करते हैं, फ्लोएम नहीं होगा तो ये फूड प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में नहीं पहुंच पाएगा। तो विदाउट फ्लोएम द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैन नॉट रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इन प्लांट्स द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स लाइक फूड takes place with the help of photosynthesis by the
लीव्स। ये आंसर आप अपने आप लिखोगे। नेक्स्ट इज व्हाई इज फ्लोएम टिश्यू ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? आंसर इज दिस वन, because phloem is made up of 4 different types of cells. अब आप ये वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर लीजिएगा और डायग्राम भी बनाना है। ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू, कंपेनियन सेल एंड द टीएस ऑफ स्टेम, दैट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम।